बोकारो हवाई अड्डा झारखंड सरकार की विकास विरोधी मानसिकता का शिकार, पूर्व विधायक ब्रेंची नारायण ने हुंकार भरी। पूर्व विधायक आवास बोकारो से हमारे एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस की खास रिपोर्ट बोकारो झारखंड से। बोकारो एयरपोर्ट के मुद्दे पर बोकारो के पूर्व विधायक ब्रेंची नारायण ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 200 दिन पूरे हो गए मगर बोकारो एयरपोर्ट शुरू अभी तक नहीं हो पाया। कांग्रेस के वर्तमान विधायक श्वेता सिंह ने चुनावी वादे में कहा था कि 100 दिन के अंदर बोकारो एयरपोर्ट शुरू कराऊंगी। अब एयरपोर्ट शुरू कराने की बात पर वह कहती है यह केंद्र सरकार का मामला है, इसमें राज्य सरकार का कोई विषय नहीं है, इसलिए विधानसभा में बात नहीं उठा सकती। पूर्व विधायक ब्रेंची नारायण ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू करने के लिए 2 दमकल गाड़ी, फायर ब्रिगेड, अत्याधुनिक सुव्यवस्थित एम्बुलेंस, पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सतनपुर पहाड़ी पर टावर लाइट लगवाना, बुच्चड़ खाना हटाना, ये सभी कार्य राज्य सरकार को करने हैं जो उसने अभी तक नहीं किया। विधायक को ये सब मांगों के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलने के बजाय मुख्यमंत्री से मिलती अधिक सार्थक होता। साथ ही साथ विधानसभा सत्र में भी उठाना चाहिए। ब्रेंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सभी कार्य को 5 साल पहले ही पूर्व कर चुकी है, अब सिर्फ राज्य सरकार के जिम्मे का कार्य बाकी है। विधायक श्वेता सिंह द्वारा आज झारखंड के पुलिस महानिदेशक से मिलने पर उन्होंने कहा कि एक आधिकारिक पत्र देकर यहां हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन सुरक्षा आदि की मांग की है। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि झारखंड पुलिस के द्वारा हवाई अड्डे की सुरक्षा हेतु जवानों को विशेष ट्रेनिंग कोलकाता में कराकर यहां 40 जवानों को पदस्थापित भी किया गया है, परंतु हवाई परिचालन में हो रही देरी के कारण उन्हें दूसरी जगह पर ड्यूटी लगाया गया। यह सब करने से पहले विधायक श्रीमती श्वेता सिंह को पूरे विषय को ठीक से समझना चाहिए था। वो एक जिम्मेदार पद पर है, उन्होंने भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। यह हवाई अड्डा झारखंड सरकार के विकास विरोधी मानसिकता का शिकार हुआ है, वह इसे वोट के चश्मे से देख रही है। उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में राज्य के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव से मिलकर अविलंब एयरपोर्ट शुरू कराने की मांग करूंगा। विलंब होने पर जन आंदोलन के माध्यम से सोई हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास करूंगा ताकि बोकारो की जनता को बोकारो एयरपोर्ट जल्दी मिल सके। बीसीएल द्वारा यह एयरपोर्ट विगत 50 वर्षों से चल रहा है मगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने बोकारो एयरपोर्ट से कॉमर्शियल हवाई जहाज उड़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा। मोदी सरकार ने उड़ान योजना के तहत बोकारो एयरपोर्ट का चयन किया था ताकि आम लोग हवाई यात्रा कर सके। 2017 में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के द्वारा बोकारो हवाई अड्डे पर उड़ान योजना का शिलान्यास भी किया गया। प्रेस वार्ता में कमलेश राय, के बोराल, माथुर मंडल, महेंद्र राय, मंतोष ठाकुर, हरिश्चंद्र सिंह, उमेश कुमार मौजूद रहे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस, बोकारो झारखंड से। एयरपोर्ट शुरू हो ये बोकारो की जन भावना है और आज मैंने विभिन्न अखबारों में देखा है कि बोकारो के विधायक श्वेता जी ने इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर और कहा है कि एक एमओयू साइन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के बीच में। मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको नहीं है, कोई एमओयू की बात नहीं है, एमओयू तो साइन हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी बयान देने के पहले एक बार सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आज उन्होंने एक डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीज़ों को पता करनी चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि बोकारो की जनभावना को समझें। मैं मुख्य सचिव महोदया से और मुख्यमंत्री से भी समय मांग रहा हूँ मिलने का, सारी बातों से अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि बोकारो की जनभावना है। भारत सरकार को जो काम करना था कर लिया, राज्य सरकार के हिस्से ही ये सब काम करने हैं। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, आपने एक ही भेजा। एक एम्बुलेंस चाहिए, आपने नहीं भेजा। सतनपुर की पहाड़ी में लाइट लगानी है, आपने आज तक नहीं लगाया। तो जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे उड़ान योजना के तहत आपको ही करनी है, राज्य सरकार को ही करनी है एग्रीमेंट के तहत, तो कृपया इसे करें और एयरपोर्ट शुरू कराएं।
अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी बोकारो में एयरपोर्ट शुरू कराने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे जिम्मेवारी के साथ इन सारे चीज़ों के लिए दोषी यदि कोई है तो हेमंत सरकार है। ये सारी चीज़ें जो आज आपको दिख रही हैं ये लगभग 5 वर्ष पहले ही बनकर तैयार थी, 4 साल के आसपास निश्चित रूप से हो गया। मैं खुद कह रहा हूँ कि जंग लगने लगा है, 80 उसमें एयर कंडीशन लगे हैं, उसमें 80 सीलिंग एसी लगे हैं, वो जंग लगने लग गए। अब आखिर सब चीज़ की एक म्याद होती है, एक समय होता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम सप्ताह में मैं समय ले रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी से, सीएम साहब से भी प्रयास करूँगा मिलने का। अगर समय दिया तो ठीक है, नहीं तो सड़क पर उतरने से कौन रोक सकता है मुझे। मैंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया कि जोरदार आंदोलन करूँगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।